ऋत्विक, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं, अब मैन ऑफ द मैच तो वही कहलाएंगे। जिस तरह की बाजी उन्होंने मारी है, उन्होंने खुलकर बगावत दिया और बगावत करने के बाद वो मुख्यमंत्री पद पर आज आसीन है। लेकिन दूसरी तरफ अब शिवसेना की लड़ाई होगी, इस पर क्या वो दावा ठोकेंगे? निकलने से पहले गोवा से उन्होंने कहा था मैं ही असली शिवसेना हूं। क्या शिवसेना से ठाकरे परिवार को निकालने की कवायद भी वो आगे ले जाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे से समझौता करेंगे? क्या भनक लग रही है? जी बिल्कुल, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा अंजना जी, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार ये कह रहे हैं कि शिवसेना से ही हम हैं और हमारी पार्टी शिवसेना है, बल्कि जो 14 या 15 विधायक अब उद्धव ठाकरे के पास बचे हुए हैं वो पार्टी से निष्कासित किए जाएंगे क्या, ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि अब शपथ तो हो गई है, अब विधायक दल की बैठक होगी, विप का निर्णय लिया जाएगा और विप क्या निर्णय लेता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई होनी है, उससे पहले विधिमंडल की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो पूरी करनी है इन्हें, ताकि आगे जाकर वो बाधा ना बने। और इसी कारण बताया जा रहा है कि एक बार विप बनकर वो एक अधिकृत शिवसेना पार्टी विधिमंडल की इस पर अगर वो अपना कंट्रोल पूरी तरह से ले लेते हैं तो ये मामला जो है शिवसेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरवाजे तक लेके जाएगी और वहां उसे चैलेंज किया जाएगा। फिर ये बात आगे चलती रहेगी, हियरिंग होती रहेगी, सिद्ध करना होगा दोनों पक्षों को कि पार्टी किसके पास है, विभाजन कितना हुआ है, क्या पार्टी के पूरे संगठन में ये विभाजन देखने को मिल रहा है। काफी तकनीकी बातें हैं, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि क्या एकनाथ शिंदे इस तरह की बगावत के बाद शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे से छीन लेते हैं, हाईजैक करते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋतिक हमारे सहयोगी बने हुए हैं, यहीं पर शपथ ली है एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस ने। थोड़ी देर में शिंदे गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत होगी, आपको सीधे लिए चलेंगे। गोवा में नाच गाने की तस्वीरें तो आ ही रही हैं। गोवा से आशुतोष जुड़ गए हैं। अभी भी बारिश हो रही है आशुतोष? सुबह से छाता लिया आप खड़े हैं और यहाँ तो शिंदे जी ने शपथ भी ले ली, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कितना जश्न उनके कुनबे में। देखिए, उनके कुनबे में यहाँ जितने विधायक थे किसी को ये अंदाजा तो नहीं था कि देखिए आप तो जो है वो कहावत है ना पुरानी कि हम तो बारात में जा रहे थे अचानक सीधा दूल्हा ही बन गए, तो ये तो उम्मीद किसी की नहीं थी। और इसीलिए जो तस्वीरें आई हैं तमाम विधायकों के और जिनमें से कई सारे माननीय भावी कैबिनेट मंत्री भी होंगे, ऐसी नाचती गाती तस्वीरें आपको कहाँ इतिहास में हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन अब लगातार बरसात है, हम सबको तो बाहर खड़े रहना, पल पल की नजर रखनी है। तो अभी ये जानकारी ये मिल रही है कि कल दरअसल शिवसेना जो शिंदे गुट है उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई है मुंबई में। तो कल दोपहर को लगभग ये सारे विधायक यहाँ से रवाना होंगे। 9 बजे जो दीपक केसरकर हैं उनकी ओर से औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन तमाम विधायकों की ओर से अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। जाहिर आगे की रणनीति वो अपने नेता के साथ संपर्क में है तो ले रहे हैं, तो उसी आगे रणनीति का पूरा खाका कि आगे क्या होगा, बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि चेतावनी आज दोपहर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दे चुके थे कि अब तो जो 16 नाच का अंदाज है मानना होगा। ये जो नाच का अंदाज है बड़े असमंजस में थे, कभी सूरत में ली मेरिडियन में, कभी वहां ब्लू रेडिसन ब्लू में गुवाहाटी में, गोवा में, फिर ताज में। लेकिन व्यथित तो थे ही कि ऐसा ना हो कहीं हमारी सदस्यता खारिज हो जाए। और अब इनको तो लग रहा होगा लॉटरी लग जाएगी। 12 विधायकों की बात है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए, ये तो जानकारी है ही और इसकी वजह से देखिए चिंता भी बढ़ गई थी एकनाथ शिंदे की भी कि कहीं ऐसा ना हो कि 12 को मिल रहा है, जिनको नहीं मिलेगा वो बगावत करने पर उतारू हो जाएं। लेकिन अब पूरा पासा ही पलट गया। सबसे बड़े नेता को अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो अब तो सब कुछ उनके हाथ में है। 12 को तो चलिए मंत्रिमंडल में मिल जाएंगे, 13 बाकी जो है कहीं ना कहीं देखिए महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, यहाँ पर कई सारे कॉर्पोरेशन हैं, कई सारे और विभाग हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी उनको पता है। हर पॉलिटिकल पार्टी जब ऐसी कोई घटना होती है तो अपने नेताओं को और जो बगावत करके आते हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देती है, उसकी उम्मीद है। बहरहाल एक जानकारी और तमाम दर्शकों को दे दें कि श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और वो मुंबई जा रहे हैं। चूंकि कल जो है विधायक दल की बैठक बुलाई गई है,
साथ ही अब ये संभावना कम है कि इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री अब गोवा जैसे छोटे राज्य में यहाँ पर अपने विधायकों से मिलने आए। इसलिए कल दोपहर को इन सब की यहाँ से विदाई होगी, मुंबई जाएंगे, बैठक में हिस्सा लेंगे। इन सारी तैयारियों का जो जायजा है वो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे खुद ही ले रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसे घोषणा हुई थी अंदर कुछ जो विधायक हैं उनकी ओर से बाहर जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने बाकायदा खाने और मिठाई के पैकेट तक भेज दिए थे खुशी का इजहार करते हुए। 9 बजे एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कई सारे सवाल उसमें पूछना बाकी है जब दीपक केसरकर सामने आएंगे। आपको ये भी बताया, बड़ा दिलचस्प वाकया है कि जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ताज होटल से नीचे एक दूसरा इलाका है, उस हॉल का नाम दीपक केसरकर हॉल पड़ गया कि ये यहीं आएंगे, यहीं बात करेंगे। तो बस कुछ पलों का इंतजार है, कई सारे सवाल हैं, पूछेंगे हम।